हेलो फ्रेंड्स। अभी तक एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पर मैंने एक भी रिव्यू वीडियोस नहीं बनाई है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यूट्यूब यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारा अकेडमिक महीने भर से पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार वह अपने व्यूज़ के लिए और कंटेंट के लिए कुछ भी पोस्ट कर देते हैं और स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया और क्योंकि मुझे जेन्युइन रिव्यू चाहिए था, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगा। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था मेरे भाई का, एंड जब तक उनका एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर मुझे कैसे पता चलता कि पेपर कैसा आ रहा है। तो फाइनली 28 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में मेरे भाई का एग्ज़ाम हुआ। तो तब जब वो एग्ज़ाम से लौट कर आए, फिर मैंने उनसे अपना रिव्यू पूछा, उनसे पूछा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर कैसा आ रहा है। तब मुझे भी विश्वास हुआ कि हाँ, पेपर में ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और पेपर का लेवल चेंज हुआ है। पिछली बार से के मुकाबले इस बार पेपर काफ़ी ये मान लो कि अब बुरा और अच्छा हम क्या कहें, लेकिन ये है कि अब पेपर जो है पहले जैसा नहीं रहा। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से देख लेते हैं कि मैंने लिख लिए थे टॉपिक जो भी उन्होंने मुझे बताया आप लोगों के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स की। तो मैथ्स में जो उन्होंने मुझे अपना रिव्यू दिया, मैं सिर्फ़ वही बता रही हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। जो उन्होंने मुझे बताया कि जिस चैप्टर से जैसे-जैसे क्वेश्चन आए थे, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैथ में जान लेते हैं। मैथ में उन्होंने बताया कि एसआई और सीआई से क्वेश्चन आए थे 1 या 2, बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? और ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे, वो एडवांस मैथ से थे। एडवांस मैथ से कैसे क्वेश्चन थे? जैसे कि वृत्त की रेखाएँ, यानी जो एक वो वृत्त बना रहता है उसके ऊपर से नीचे से जो रेखाएँ जाती हैं, वैसे वाले सवाल आए थे। और एक क्वेश्चन माध्यिका वाला आया था, और यानी माध्यिका और बहुलक जो टॉपिक होता है वो आप पढ़ के जाना, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, इस बार तो आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, लेकिन इस बार आ रहे हैं, ठीक है? दूसरा टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिला, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल था वो थोड़ा हार्ड था, यानी कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। तो अब जो टाइम एंड डिस्टेंस है उसको हल्के में मत लेना, पहले की तरह ईज़ी सवाल नहीं आ रहे हो उसमें से, अच्छे आ रहे हैं, लेवल अच्छा आ रहा है उसका। और कैलेंडर से सवाल देखे गए, त्रिभुज, चतुर्भुज, इन चीज़ों से सवाल आ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से भी 1-2 सवाल आए थे, और नंबर सिस्टम से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, उन्होंने मुझे बताया था। तो चलिए अब रीज़निंग की बात कर लेते हैं। रीज़निंग में जो उन्होंने मुझे चैप्टर्स बताए, वो थे एनालॉजी, सीरीज़ और कोडिंग, डिकोडिंग और कथन और निष्कर्ष। इसी तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आए थे, आकृति वाले क्वेश्चन आए थे। और दूसरी चीज़ कि देखिए, आपको सुनने में आसान लग रहा होगा कि ये सारे चैप्टर्स क्या आए थे तो आसान आएँगे, नहीं, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, कठिन था पेपर, ठीक है? और अगर हम अब जीके और साइंस की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड पोर्शन था, वो जीके साइंस ही था। जैसा कि मेरे भाई ने बताया, 28 नवंबर की शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, ठीक है? तो जीके साइंस में किस तरह के क्वेश्चन आए थे साइंस के? ज़्यादातर क्वेश्चन आए थे फिज़िक्स और केमिस्ट्री से। अब केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए, वो ऐसे आए कि केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना था, केमिकल रिएक्शन बनाना था, और किसी भी कंपाउंड का केमिकल फ़ॉर्मूला पूछ लिया उन्होंने, न्यूमेरिकल पूछ लिए उन्होंने। तो पेपर जो है वो ये मान लीजिए कि पिछली बार के पेपर का हम इस बार के पेपर से बिल्कुल भी कंपैरिज़न नहीं कर सकते। तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का भी इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप अच्छे से पढ़िए साइंस को। और जीके का जो मैं बोलूँ, करंट अफ़ेयर्स का वेटेज ज़्यादा था, और हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन आए थे। जैसे भीम प्रथम से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था, उन्होंने मुझे बताया था, और मध्य प्रदेश की नदी और बाँध वाला क्वेश्चन आया था एक। और हाँ, बस इतना ही बताया था उन्होंने मुझे, इतना ही उनको याद था, और जितना भी उन्होंने मुझे बताया था मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, पेपर टफ है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, अभी भी आपके पास टाइम है। और सबसे ज़रूरी बात मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपने पढ़ाई की है, आपने तैयारी की है, अच्छी बात है, लेकिन उसका टेस्ट लगाना मत भूलिए। देखिए, अगर आप टेस्ट नहीं लगाएँगे ना, तो फिर जितने नंबर आप बढ़ा सकते थे, 4-5 नंबर अपने एग्ज़ाम में, वो आप नहीं बढ़ा पाएँगे। इसलिए टेस्ट लगाइए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, टेस्ट लगाने से नंबर बढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ़ टेस्ट लगाने से नहीं, टेस्ट का एनालिसिस भी करिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ पा रहे हैं, जिनको आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और अब अगर मैं ओवरऑल एग्ज़ाम का क्वेश्चन वेटेज में आपको बताऊँ, जब मैंने उनसे पूछा कि एग्ज़ाम में कौन-सा पोर्शन सबसे ज़्यादा था, यानी हम किस पोर्शन पे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैथ्स और रीज़निंग जो वेटेज था वो बहुत ही कम था। पूरे एग्ज़ाम में जीके और साइंस ही भरी पड़ी थी, ठीक है? मैथ्स और रीज़निंग के मिला के मुश्किल से 30-35 क्वेश्चन होंगे बस, और 40 से मतलब 55 से 50 तक जीके साइंस के ही क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल्स थे साइंस के। तो इस तरह का पेपर जो था, आया था। तो अब मैं अगर ये कहूँ कि आपको कौन से पोर्शन पे ज़्यादा मेहनत करनी है, तो फिर हमारे पास जीके और साइंस के अलावा कुछ नहीं बचता है। क्योंकि जब मैथ्स रीज़निंग से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप कहाँ से नंबर लाओगे? वो उतने ही नंबर बनेंगे फिर, 40-45 ही। इसलिए जीके साइंस पे आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, प्रीवियस कहीं से भी पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर की बुक ले आइए कोई-सी, रेलवे की या फिर एसएससी की। अच्छे लेवल का साइंस आता है इन एग्ज़ाम्स में।
तो अब पेपर में आ रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो आप करिए मेहनत और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।